हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मुशर्रफ हैत हाशमी। टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो फिर आज जो रिसेंटली आपका पेपर हुआ फिजिकल एजुकेशन का क्लास 12th में बात कर रहा हूं सीबीएसई बोर्ड की, तो जिसका पेपर कोड है बेटा सेट 4, क्वेश्चन पेपर कोड है 75। वो लोग इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपना आंसर मैच करा सकते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर अगर आप लोगों को मैच कराना है तो वीडियो को स्किप आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अदर लिंक भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी बच्चों का आसानी से फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग मैच कराते हैं फटाफट, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हम लोग मैच कराते हैं इन क्वेश्चनों के आंसर्स को। ठीक है, तो हम लोगों को चलना है क्वेश्चंस के आंसर पर डायरेक्टली। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस के आंसर पर चलते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 हम लोग एक करके आंसर मैच कराएंगे। सेट नंबर 475 ओके। तो चलिए हम लोग चलते हैं फटाफट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास में ये रहा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास में ये रहा, आइडेंटिफाइड द आसन। तो ये कौन सा आसन है बेटा? तो ये है आपका सही आंसर है इसका ए। क्वेश्चन नंबर ए का सही आंसर है आपके पास में ए, ये है भुजंग आसन। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास में ये रहा। ठीक, traits like sadness, mood swing and emotional instability are related with, किससे रिलेटेड होती है? तो सेकंड का जो आपका सही आंसर है बेटा वह है डी आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपका एकदम राइट आंसर है वह है आपका बाइंड फोर्स। ठीक है, 3 का सी आंसर आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 4th क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट डिटर्मिनेंट फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। तो 4th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपके पास में आ जाएगा एफिशिएंसी ऑफ लंग्स। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का वो हो जाएगा आपके पास में ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा, विच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी इज रिक्वायर्ड इन गेम्स लाइक जूडो एंड रेस्टलिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपके पास में 6 का वो है आपके पास में कपलिंग एबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 7th एंड 8th क्वेश्चन हम लोग क्लियर करते हैं। तो 7th जो क्वेश्चन हमारे पास में है वो 7th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपके पास में वो है ए, लैक्टिक एसिड। ठीक है, एंड 8th क्वेश्चन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द एवरेज लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो किसके लिए होती है ये? तो 8 नंबर का क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा जो आपके पास में हो जाएगा वेट। ठीक है ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हो गया 8th क्वेश्चन, और अब हम लोग चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन हमारे पास में एजर्शन एंड रीज़न का था। तो इसका जो एजर्शन है वो आपका एकदम ट्रू है, और जो आपके पास में रीज़न है वो भी आपका एकदम ट्रू है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या, ए आंसर के साथ हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10th क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। 10th क्वेश्चन, रोल ऑफ द वाटर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का रोल क्या होता है? ह्यूमन बॉडी में वाटर का रोल क्या होता है? तो 10th का जो सही आंसर है आपके पास में बेटा वह है रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर सोलेबल विटामिन। तो ये आपके कौन कौन से विटामिन उसमें होते हैं? तो 11th का सही आंसर है आपके पास में विटामिन बी एंड विटामिन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज नॉट यूज टू कोर अस्थमा। कोर अस्थमा के लिए कौन सा यूज़ नहीं किया जाता है? तो 12th का जो सही आंसर है आपके पास में वो है भुजंगासन। ठीक है, इसका रिलेशन ऐसे नहीं होता है। चलिए हम लोग 13 क्वेश्चन एंड 14 क्वेश्चन पे क्लियर करते हैं। तो 13 क्वेश्चन हमारे पास में क्या, हाउ मेनी टोटल मैच विल बी प्लेड इन द नॉकआउट फिक्स ऑफ 19 टीम। तो ये इसका जो 13 का राइट आंसर है वो है आपका 18। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट इज आल्सो नॉन एज, किसके नाम से जाना जाता है? तो 14 का जो सही आंसर है आपके पास में एलिमिनेशन टूर्नामेंट कहलाता है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका 14 का ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो 15 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो 15 क्वेश्चन जो है, फर्स्ट फ्लैपिंग गेम वाज ऑर्गेनाइज इन ईयर, कब शुरू हुआ था फर्स्ट टाइम? तो इसका सही आंसर है आपके पास में 1924 में। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, चलिए इसको अपन लोग मैच कराते हैं। ठीक है, इसको अपन लोग मैच कराते हैं। तो इसका जो मैचिंग है वो आप देख लेते हैं 16 का। तो 16 का क्या हो जाएगा, 16 का पहले को बिलोंग करेगा थर्ड, पहले को बिलोंग करेगा थर्ड, दूसरे को बिलोंग करेगा फर्स्ट। ठीक है, ये सेकंड हो जाएगा, और तीसरे को बिलोंग करेगा फोर्थ। ठीक है,
तीसरे को बिलोंग करेगा फोर्थ, और ये आ गया आपका फोर्थ को बिलोंग करेगा सेकेंड। ठीक है, तो इसका इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो करेक्ट आंसर है आपका ए। ठीक, चलिए हम लोग 16 की तरफ चलते हैं। 16 हो गया, 17 की तरफ चलते हैं। इसमें भी मैच कराना था हम लोगों को। ठीक है, तो 17 में भी हम लोगों को मैच कराना था। इसका फर्स्ट का क्या, फर्स्ट किसको कनेक्ट करेगा, फर्स्ट कनेक्ट करेगा स्पीड एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द लिम्ब मूवमेंट को, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद में सेकंड किसको कनेक्ट करेगा, पुशअप, तो ये अपर बॉडी स्ट्रेंथ, ये हो जाएगा सेकंड वाला, ये हो जाएगा आपके पास में। फिर थर्ड किसको बिलोंग करेगा, पार्टीशन कर्ल अप, तो ये हो जाएगा थर्ड के लिए। ठीक है, और फोर्थ के लिए आपका ये हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ए आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 18 में आपका क्या आ जाएगा, 18 में आपका आ जाएगा माइकल इज़ रिलेटेड टू, किससे रिलेट करता है, तो 18 का जो सही आंसर होगा वो आपके पास में हो जाएगा बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड ऑफ इन वुमेन, बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आंसर आप लोगों को अच्छे लगे हो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच।